मसीह यस्सु के ज़िंदा बाबरकत पुरफज़ल नामे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुरम, आपकी बहन, आपकी बेटी, फिर से खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो मेरे अजीज़ों, हम पाकलाम पढ़ने से पहले खुदावंद का शुक्र करेंगे कि जिसने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में फिर से बख्श दिया। हमें फिर से खुदावंद ने ज़िंदा ज़मीन पर रखा, रात भर हमारी हिफाजत और निगहबानी की और हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने का मौका बख्शा कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ें और खुदावंद का शुक्र करते रहें। आमीन। मेरे अजीज़ों, वीडियो जब आप के पास आती है, वीडियो को देखा करें, उसको सुना करें कि उसमें आपके लिए खुदावंद ने क्या पैगाम भेजा है। ये खुदावंद की तरफ से होता है। जब हम इसको कबूल करते हैं या हम एक दूसरे के साथ अपने कलाम को शेयर करते हैं तो ये खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। तो मेरे अजीज़ों, इसको आप इस पाकलाम को ज़रूर सुना करें और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश किया करें। आमीन। आए हम आज का ज़िंदा पाकलाम देखते हैं। तो आज का जो मैं आपके लिए कलाम लाई हूँ वो रोमियो की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 1 से 20वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूँगी। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझ को मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक दिन में बहुत से अज़ा होते हैं, एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा काम यकसा नहीं करते, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए कि जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे। और अगर तैस हो तो नसीहत करे। नसीहत में खरायत बांटने वाला सखावत में बांटे। पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे। रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। मुहब्बत बेरिया हो, बदी से नफ़रत रखो। नेकी से लिपटे रहो। बरादाना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। इज़्ज़त के रोज़ से एक दूसरे को बेहतर समझो। कोशिश में सुस्ती ना करो। रूहानी जोश में भरे रहो। खुदावन की खिदमत करते रहो। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर। दुआ करने में मशगूल रहो। मुक़द्दसों की एहतियाजें रफ़ा करो। मुसाफिर परवरी में लगे रहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो।
बरकत चाहो लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक दिल रहो। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो। अपने आप को अक्लमंद न समझो, बदी के इव्ज़ किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तरतीब करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। आए अजीज़ो, अपना इंतकाम न लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेने वाला मेरा काम है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उससे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का डेरा लगा लेगा। बदी से मगूल न हो बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम इस पाकलाम में रोज़मर्रा ज़िंदगी को देखते हुए जो हम रोज़ हमारी ज़िंदगी में होता है वो सब कुछ इस पाकलाम में लिखा गया है। हमें हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। हम पाकलाम खोलें तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी के बारे में हमें बताया गया है। हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें। हर जहाँ से पाकलाम खोल लें वहाँ पर ईमान का, अपनी ज़िंदगियों को बदलने का यही हमें बताया गया है कि हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे तो हमारे सारे रास्ते हमवार होंगे। यहाँ पे लिखा है, पस आए भाइयों, मैं खुदावन की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हूँ। हमें बनावटी काम नहीं करने, हमें रूहानी कामों में रहकर, हमें रूहानियत में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है जो खुदा को पसंद है, जो हमारे खुदा को पसंद है, जिसके लिए खुदा ने हमें इस ज़मीन पर रखा, इस ज़मीन पर भेजा और हमें ज़िंदा ज़मीन पर अभी तक हम हैं। तो हमें अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है। जब हम अपने हिस्से की ईमानदारी से अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे तो खुदा हमसे खुश होगा। खुदा के नज़दीक में नज़र में हम उसके पसंदीदा लोग होंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जिसको जो मुअल्लिम है वो अपनी तालीम देने में मशगूल रहे, जिसको खुदा ने अगर उसको खिदमत करने का मौका मिला है तो वो खिदमत करता रहे। जिसको नसीहत करने का मौका बख्शा गया है वो नसीहत करता रहे, किसी को अच्छी राह पर लाने की, बुरी बातों से उसको छुड़ाने की। जैसे हमारी ज़िंदगी, हम एक बदन है, हमारा बदन है, हमारे बदन में बहुत से अज़ा हैं, लेकिन क्या है कि हर एक अज़ा का यकसा काम नहीं है। हमारे अंदर बहुत से फंक्शन हैं, हर फंक्शन का अलग अलग काम है। इसी तरह जब हम सब मिलकर एक कलीसिया बनते हैं तो
ہم سب جب ملتے ہیں خدا کی اس میں تو ہم سب ایک بدن ہو جاتے ہیں، پھر ایک کلیسیا بنتی ہے۔ تو ہم سب کے الگ الگ اعضاء ہوتے ہیں، مسیح میں ہم سب ایک بدن ہو جاتے ہیں، لیکن اعضاء ہمارے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے اعضاء کے مطابق اپنی خدمت سر انجام دینی ہے۔ ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے عقل دانائی سے۔ کیسے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا ہم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، نہ کہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں میں تو یہ نہیں کرتا، میں بھلے وہ الٹا راستہ ہو، وہ غلط راستہ ہو، نہیں، ہمیں اپنی عقل استعمال کر کے ہمیں خدا سے عقل دانائی مانگ کے پھر اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانا ہے۔ اور جب ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے، اپنے اپنے حصے کی خدمت سر انجام دیں گے تو خدا ہم سے خوش ہوگا۔ یہاں پہ لکھا ہے عزت کی روز سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر۔ آپس میں ہمیں محبت کرنے کا اس میں دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ بائبل ہمیں آپس میں محبت میں رہنے کا سبق دیتی ہے۔ عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر جانو، ہمیں ایک دوسرے کو کم تر نہیں سمجھنا، اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا کہ نہیں اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ جب خدا نے ہمیں ایک جیسا پیدا کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو فرقے کرنے والے۔ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو۔ ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنی خدمت میں لگے رہنا چاہیے، خدا کو خوش کرنے کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے، روحانی جوش سے ہمیں بھرے رہنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر روحانی جوش ہوگا تو ہم خدا کی خدمت میں آگے بڑھیں گے۔ امید میں خوش ہو اور مصیبت میں صابر۔ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم اتنے ناڈھال ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے چاروں طرف کچھ بھی نہیں ہے، خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ خدا پھر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا اتنی مصیبت میں، اتنی پریشانی میں ہمیں ڈالتا ہے جتنی اس کا بندہ برداشت کر سکتا ہے، اس کی برداشت سے زیادہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم کسی مشکل وقت میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں صابر رہنا چاہیے، اپنے خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب ہم اپنے خدا سے دعا مانگیں گے تو خدا ہمیں اس پریشانی سے، اس مشکل سے، ہر مصیبت سے نکالے گا۔ مشکل پریشانیاں، دکھ تکلیف بھی ہماری ہی نادانیوں کی وجہ سے ہم پر آتے ہیں۔ جب ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنے خدا سے دور چلے جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا بھی مشکل وقت ہم پر آتا ہے تو ہم اپنے خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ امید میں خوش ہو، جب ہم کسی کام کی ہمیں امید ہوتی ہے جو ہم خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، خدا کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں خوشی میں خدا کا شکر کرنا چاہیے، خدا کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں خدا کو بھول جانا چاہیے۔ دعا کرنے میں مشغول رہو،
खुदा ने कहा है कि जब मुसीबत आए तो सब्र रहो और दुआ करने में मशगूल रहो, अपने खुदा को याद करते रहो, अपने खुदा के सामने अपनी फरियाद को रखो, उसके सामने गिड़गड़ाओ, ताकि खुदा हमारी दुआओं पर कान लगाए, हमारी अर्ज़ों मिन्नतों पर कान लगाए। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। यहाँ पे लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, बरकत चाहो। ये लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है, बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। जिनकी वजह से हमें कोई दुख मिल रहा होता है, जो हमें सता रहे होते हैं, जो हमारे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, तो हमें उनके लिए खुदा से दुआ मांगनी है कि खुदा उनको अक्ल दनाई दे, खुदा उनको उनकी ज़िंदगियों को बदले, ताकि वो दूसरों के बारे में अच्छी सोच रख सकें। हमें कभी भी उनके लिए लानत नहीं मांगनी चाहिए, उन पर कभी भी लानत नहीं करनी चाहिए। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। जब हम किसी को खुश देखते हैं तो हमें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, उसकी खुशी को दुबाला करना चाहिए, खुदावन का शुक्र करना चाहिए कि हमारा बहन भाई खुश है, या हमारा कोई अजीज़, हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई अजीज़ रिश्तेदार खुश है, तो हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। रोने वालों के साथ रो। अगर हमारे पास कोई दुख में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो हमें उसका हमदर्द बनना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है कि रोने वालों के साथ रो, ये नहीं कि हम रोने वालों के साथ रोने बैठ जाएं, बल्कि हमें उसके साथ उसको हौसला देना है, उसको तसल्ली देनी है, उसका हमदर्द बनना है। आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो। खुदा ने क्या कहा है कि आपस में यकदिल रहो। यकदिल मतलब होने का मतलब कि हमें जो है अपने सबको अपने बराबर देखना है, हम एक साथ हमें अपने आप को रखना है, ना कि हम ऊंचे ऊंचे ख्याल बनाते रहें और दूसरों को अपने से कमतर समझते रहें। अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो, अपने आप को अक्लमंद न समझो, बदी के इव्ज किसी से बदी ना करो। कि अपने आप को इतने अकल मत समझ लो कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, या मुझसे तो बड़ा कोई अक्लमंद है ही नहीं। जब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे, जब हम अपने आप को यही समझते रहें कि मुझे अभी और सीखने की ज़रूरत है, मैं अभी भी और सीखूं, मुझे अभी भी खुदा की रवश की ज़रूरत है, खुदा की तरबियत की ज़रूरत है, तो हम खुदा में आगे बढ़ते हैं। और जब हम खुद ही खुद समझ लेते हैं कि नहीं मैं तो बड़ा वड्डा अक्लमंद हाँ, मेरे तो वड्डा कोई है ही नहीं, तो खुदा की नज़र में हम नापसंदीदा लोग बन जाते हैं। बदी के एवज किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अपनी कोशिश करते रहने चाहिए, लोग जैसे भी हैं, कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। हमें तफरकेबाजी नहीं करनी चाहिए कि नहीं ये तो गरीब है, इसके साथ हमने मिलके क्या करना है।
اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں دوں گا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، انتقام لینے کا نہ سوچو، اس کو معاف کر دو، خداوند پر چھوڑ دو، آپ کا خدا خود بدلہ لے گا۔ آپ کا خدا خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ کتنی اچھی بات کی ہے کہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ برا بول رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور خدا کی باتوں پر غور کرتے ہوئے، پاک کلام کی باتوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ جب ہمیں خدا کی طرف سے پاک کلام میں یہ باتیں ملی ہیں تو پھر ہم اپنی زندگیوں میں خود ہی خود سے کیسے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑنے ہیں، ہمیں اپنے بدلے، اپنے انتقام خدا پر چھوڑنے ہیں، نہ کہ خود لینے ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیسا انتقام لینا ہے، اس نے کیسا بدلہ لینا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اچھی باتیں کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے لنک ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ جب لنک شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو زیادہ چلتی ہے، گرو کرتی ہے، اور یہ پاک کلام، ہمارا مقصد اس پاک کلام کو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ ایک جگہ پہ روکنا ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پاک کلام کو آگے بڑھائیں، تاکہ خداوند کا زندہ پاک کلام جن لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچا ان لوگوں تک بھی پہنچے، اور وہ خدا کا پاک کلام سن کر اپنی زندگیوں کو بدل لیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔